शोध का विषय रहेगा कि यहाँ रेलगाड़ी 1972 में आई थी, लेकिन 40 साल तक उसमें कोई अधिक उसके आगे बढ़ने का काम नहीं होगा, वो वहीं पर रुका रहा रेल सेक्टर। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 में एक के बाद ये प्रोजेक्ट्स आई। ये रियासी में रुका पड़ा था काम, नई अलाइनमेंट लाई गई, कठिन था वो टोपोग्राफी, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल बनाया गया, जो दुनिया में एक शाहकार माना जाता है। तो ये आपस में रह रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा टूरिस्ट 2 करोड़ रहा वादी में पिछले साल, घाटी में। वैष्णो देवी लगभग 1 करोड़। जिस तरह से कनेक्टिविटी अब बढ़ गई है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस कॉरिडोर, उससे हमारा रेवेन्यू, ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ लिविंग, सबको बढ़ावा मिलेगा। अरोमा मिशन जिसका जन्म भद्रवाह से हुआ और आज वो स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प निकल करके आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद उसमें दिलचस्पी लेते हुए अपनी टोलियां भेजी कि भद्रवाह से उसको स्टडी करके लाइए। उन्होंने उसको अपनाया। अब दूर पूर्वोत्तर में नागालैंड में भी उसका काम शुरू हुआ। तो जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। जो वैल्यू एडिशन होगी अगले 25 वर्ष में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अमृतकाल में हम उस शिखर पटल पर पहुँचेंगे, तो उस वैल्यू एडिशन का काम भारत की इकॉनमी में जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालयन राज्यों की ओर से होने वाला है, क्योंकि ये वो सरमाए हैं जिनकी ओर पहले सरकारों ने शायद तवज्जो नहीं दी थी। सब इसलिए संभव हो रहा है कि पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले गुजरे ज़माने की बंदिशों को तोड़ करके स्पेस सेक्टर को खोल दिया सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। अब वहाँ भारी मात्रा में प्राइवेट निवेश हो रहा है। हमारे पास 1 डिजिट स्टार्टअप्स हुआ करते थे स्पेस में, मात्र 1 या 2, आज बढ़ करके उनकी संख्या लगभग 190 हो चुकी है। और भारी आज फॉरेन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से हम इस समय करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और स्पेस सेक्टर भी आने वाले समय में, स्पेस इकॉनमी जिसे कहा जाता है, आज हम 8 बिलियन इकॉनमी है, आने वाले समय में हम 40 बिलियन होंगे कुछ ही सालों में, और आगे चल के फिर 100 बिलियन। तो इंडिया की जो स्पेस इकॉनमी है वो भारत की ओवरऑल जो इकॉनमी है उसमें इजाफा करने का काम करेगी। और बहुत जल्द हम, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हम इस समय 5वें नंबर पर है विश्व में, हम 4थे नंबर पर आ जाएंगे 2024 में, और फिर आने वाले 3-4 वर्ष में 3रे नंबर पर। और उस वैल्यू एडिशन में स्पेस इकॉनमी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पहले हमने इसको बांध के रखा था, मोदी जी ने उसे खोल दिया है। और हमारी इच्छा भी है कि इसका एक भव्य उद्घाटन हो। जब हमें उस प्रकार की तिथि मिलेगी या उस तरह का आदेश होगा तो उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। तो अब ऐसा है कि जो जो हमारे काम अंडर कंस्ट्रक्शन थे या अंडर प्रोसेस थे वो लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़ी गति बढ़ाने का आग्रह किया गया है ताकि वो अगले दिनों, कुछ दिनों में ही या सप्ताह में ही मुकम्मल हो जाए। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये कामकाज शुरू होगा, फंक्शनल होगा ये इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अनुभव के आधार पर भी कुछ एक एडिशंस की जाती हैं, ऑल्ट्रेशंस की जाती है, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो इनका हॉस्टल बने हैं, आधुनिक किस्म के हॉस्टल, अटैच बाथरूम, सिंगल अकोमोडेशन, अटैच बाथरूम, डबल अकोमोडेशन, आमतौर से इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस में इस तरह की सुविधा नहीं रहती जैसे इन्होंने दी है। इसी तरह के क्लासरूम्स, इनके इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जो हमारे छात्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अस्पताल में जाना पड़ता है, उनके लिए, उनके अध्यापकों के लिए एक ओवर ब्रिज बना दिया गया है ताकि वो सीधा अपने अपने कक्ष से निकल करके या कॉलेज प्रेमिसेस से निकल करके अस्पताल जा सके। तो बड़ी आधुनिक विजन रख करके इसका निर्माण किया गया। मुझे लगता है कि मात्र एक ऐसा राज्य है या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं, हमें 2 एम्स मिले हैं, और ये हमारे ऊपर अब निर्भर है, हमारा दायित्व है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें और इसको एक श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो उसी को लेकर के रिव्यू हुआ था। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग विंग्स अब तो तैयार हो चुके हैं लगभग, कुछ एक अभी काम बाकी हैं। तो हमारा यही आग्रह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम की गति को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा ये प्रयास रहेगा और हम सबकी इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक भव्य कार्यक्रम करके एक उद्घाटन समारोह हो, और उसको ध्यान में रखते हुए इस यहाँ के कामकाज की गति बढ़ाने
के लिए हिदायतें भी दी गई हैं और अब ये 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम भी होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और 1-1.5 महीने के भीतर हम यहाँ पर ओपीडी शुरू कर सकेंगे और जो बच्चे हमारे मीरा साहब में एक मेक शिफ्ट अकोमोडेशन में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हम ला करके एक ही परिसर में, और ये जम्मू का एक परिसर देश के अन्य एम्स जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तुलना में कई लिहाज से श्रेष्ठ रहे।